रणबीर गंगवा अगर खड़ा हो गया तो मान ले 50 वोट भी कोनी उस गांव में। 2 बार से विधायक बना रहे हैं आप। हाँ जी, भी तो जमाने से पता हो। साल में कुछ नहीं करे। अगर कोई परेशानी आ तो जल्दी कांग्रेस को वोट दिया जाए, बीजेपी सरकार को दिक्कत तो मानो। ऐसा है जी, सरकार को भाजपा के आनी है। अच्छा। रणबीर गंगवा 10 साल हुए, 10 साल में ऐसा लगा कि मैं कौन करे। रणबीर गंगवा से नाराजगी है। नाराजगी यहाँ संपत्ति को तो मिलेगी। पर सबसे ज्यादा तो पानी की परेशानी है, पानी की बहुत सुविधा नहीं तो फिर आज कराना होता है तो कहाँ जाना पड़ता है आप लोग? सारी जाना पड़ता हिसार जाना पड़ता है। बदलाव कराएंगे, चाहे घी खुआ जो वोट तो हमारी मर्जी से देंगे। नमस्कार, हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज हमारी ये चुनाव यात्रा नलवा पहुंची है और नलवा हलके की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं और विधानसभा चुनावों को लेकर मूड क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर आज हरियाणा न्यूज की ये यात्रा पड़ताल करने जा रही है। मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख रहे हैं बालावास का। ये बालावास गाँव है जो नलवा हल्के का पहला गाँव आता है। नलवे का इतिहास अब बेहद दिलचस्प है। आप देखिए 2009 में ये सीट अस्तित्व में आई और 2009, 2014, 2019 और इन तीनों ही टर्म में एक बार कांग्रेस, उसके बाद आईएनएलडी और आईएनएलडी से फिर बीजेपी ज्वाइन करने वाले रणबीर गंगवा यहाँ पर विधायक बने। ऐसे में अब 2024 को लेके क्या कुछ समीकरण है और लोग क्या कुछ कह रहे हैं। 2009 में कांग्रेस के पास ये सीट थी, संपत सिंह यहाँ से विधायक थे और 14 और 2019 में दोनों ही बार रणबीर गंगवा अब क्या तीसरी बार विधायक के तौर पे रिपीट करेंगे या फिर परेशानियां देखने को मिलेंगी और लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, तमाम चीजों को लेकर होगी पड़ताल। लेकिन सबसे पहले की रिपोर्ट देखिए आप। साल 2008 के परिसीमन में नया निर्वाचन क्षेत्र बना नलवा एक जमाने में आदमपुर का हिस्सा था, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल का सिक्का चलता था। लेकिन समय समय पर कांग्रेस और इनेलो भी टक्कर देती रही, लेकिन लंबे अरसे तक बीजेपी के लिए नलवा की सियासी जमीन बंजर ही रही। परिसीमन से पहले भी, परिसीमन के बाद भी। 2019 के चुनाव में नलवा की सियासत ने करवट ली। इनेलो का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रणबीर गंगवा ने फिर जीत का स्वाद चखा। नलवा हलके के कई गाँव में आज भी मूलभूत सुविधाओं की तंगी है, चाहे टूटी सड़कें हों या कच्ची गलियां। खेती के लिए पानी की किल्लत से खस्ता हाल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था तक समस्याओं की लंबी लिस्ट है। टीचर भर्ती न होने के कारण कुछ सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो कॉलेज के छात्रों को सरकारी स्कूल की इमारत में पढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन डॉक्टर की कमी बड़ी समस्या। कई गाँव में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की हालत खस्ता हाल है और रोडवेज की बस सेवा मिलना एक बड़ी चुनौती। इस बार विधानसभा के रण में नलवा सीट पर विकास के मुद्दे हावी रहेंगे या जातिगत समीकरण ही प्रत्याशियों की जीत की चाबी बनेंगे। नलवा की जनता का चुनावी मिजाज जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। तो चलिए अब ग्राउंड पर क्या कुछ लोगों की परेशानियां हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जाने को तैयार हैं और इन तमाम चीज़ों को लेके बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे लोग हैं इस गांव के चौपाल में और हम यहीं से इस कार्यक्रम का आज आगाज करने जा रहे हैं और इन्हीं से पूछेंगे कि क्या कुछ फिलहाल नजर आ रहा है विधानसभा चुनावों को लेके। राम नाम ताऊ, क्या लगता है जी इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी का विधायक बनाएंगे? यहाँ तो जी कांग्रेस का बनेगा जी। कांग्रेस का बनेगा? कांग्रेस का विश्वास है? हाँ जी, पक्का। क्यों, किसी और पार्टी का क्यों नहीं? क्योंकि गलड़ी पार्टी काम तो करेगा नहीं किया काम, कुछ काम नहीं करेगा। ये रोड भी अब मिल जाए कितने 20 साल से हम आए जब देखा तो पूरी रोड तो टूटी ही पड़ी थी, बीच में नहीं बना रहे हैं ये। ज्यादा काम नहीं हुआ आप कह रहे हैं? कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो कांग्रेस से उम्मीद है? हाँ जी, कांग्रेस हुड्डा सरकार की। हुड्डा सरकार से? हुड्डा सरकार चाहिए। हाँ। 2009 में संपत सिंह विधायक थे, 2014 में रणबीर गंगवा, 19 में भी रणबीर गंगवा बीजेपी में चले गए। कुछ काम वाम नहीं करवा पाए क्या? कुछ काम नहीं हुआ, नहीं करवा पाए। नहीं। तो रणबीर गंगवा से नाराजगी है? नाराजगी यहाँ संपत सिंह को टिकट मिलेगी। अच्छा, कांग्रेस की। ये तो बीजेपी में है ना, तो बीजेपी में क्या लगता है आपको, चाहे कोई आ जाए कुछ नहीं हो सकता है? कुछ नहीं हुआ। तो कह रहे हैं जी नाराजगी है, काम वाम कुछ हुए नहीं है और उसी को लेके हम नाराज हैं, परेशान हैं। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार हरियाणा में? हरियाणा कांग्रेस की। कांग्रेस की? तो विधायक किसका चुनने जा रहे हैं नलवा के लोग? विधायक तो वे जो कांग्रेस बनेगी वही चुनेंगे। अच्छा, विधायक भी कांग्रेस का ही चुनेंगे। क्यों, क्या परेशानियां हैं, क्या लगता है काम वाम? देख लो आप। तो आपके गांव में अगर हम बात करें बालावास में क्या क्या परेशानियां हैं? बालावास में भी, कुंवारी में भी, नलवे में भी, हर एक जगह परेशानी है। सड़क की परेशानी ज्यादा है? सड़क की परेशानी क्यों है? सड़क की
कौन रही तो नहीं, लेकिन और भी बहुत क्या क्या है परेशानी बताएंगे आप? और की पानी की करके बात करेंगे तो समझ में आएगा। मेडिकल की भी हाँ हमारी जी, में आगे पहले इनसे बात करते हैं, फिर आप बताइए। यहाँ पर सबसे ज्यादा तो पानी की परेशानी जी, पानी की वो सुविधा तो नहीं है। पानी क्या पीने के लिए नहीं आ रहा है? हाँ, सप्लाई वाला पानी नहीं है। वाटर सप्लाई। हाँ जी, वो नलवा से आता है हमारे यहाँ। इसके यहाँ पर वो बना नहीं है डिग्गी जी, नलवा से पानी आता है। और जो सप्लाई का पानी आता है वो भी मैडम उसके अंदर मिक्स करके दवाई डाल के फिर वो सप्लाई का पानी हमारे इधर आता है। प्योर पानी आता है, वो पानी नहीं आता, बिल्कुल खराब पानी आता है। मिलाए के खारा पानी आओ है, खारा पानी आता है, पीने के लायक नहीं है, न कपड़े धोने के लायक है। और सबसे बड़ी मेडिकल की सबसे बड़ी मेडिकल की प्रॉब्लम हमारे इधर कोई भी मेडिकल नहीं है, कोई व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो इलाज कराना होता है तो कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों को? हिसार जाना पड़ता है। हिसार जाना पड़ता है। हाँ ओहो, जी, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, हिसार जाना पड़ता है। वहाँ पे भी जाने में इतना टाइम लगता था, तो जाते जाते पेशेंट वैसे ही परेशान हो जाता है, या तो लगभग वो एक्सपायरी हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत में होता है। तो ये कितना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। ये कह रहे हैं कोई मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, हमें हॉस्पिटल भी जाना होता है तो हिसार जाना पड़ता है, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है और रास्ते में ही अनहोनी हो जाती है अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस है। तो इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बात करते हैं। राम राम काका, क्या लगता है विधानसभा चुनावों में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? देखो जी, जनता अलग अलग भाव है, अलग अलग विचार सबके। वही क्या बताओ देश का बारे में। आपको क्या लगता है काम आपके इलाके में हुए, आपके हलके में हुए, नलवा से विधायक किस पार्टी का होना चाहिए? देखो जी, पार्टी का तो आदमी कोई अच्छा आएगा जिसको पता चलेगा, जिस तरह को अच्छा चुन के भेजेंगे। तो रणवीर गंगवा फिलहाल विधायक हैं, काम वाम ठीक कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। रणवीर गंगवा के बारे में कैसे कहा, वो तो जनता चुनेगी, अच्छा लगेगा उसने देंगे। अभी जो काम कर रहे हैं 10 साल से, पहले 5 साल INLD में थे, फिर बीजेपी में आ गए, तो ठीक है काम वाम या नहीं? काम कुम तो बढ़िया है, फिर आगे के लिए क्या पता ही किसको देंगे किसको नहीं। अब आगे का चुनाव का कुछ पता नहीं है क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। क्या लगता है? मेरी सुनो बात, रणवीर गंगवा 10 साल हुए, 10 साल में ऐसा लगा कि मैं कुछ कराया, कुछ भी नहीं कराया। लेकिन हम चावा सरकार जो है ना, यह आवे ठीक चावा तो लेकिन काम नहीं कर रहे, नहीं कौन करे। कोई गरीब का कोई काम नहीं कराया, कुछ भी किमी नहीं कराया। गरीब के लोग इतनी सारी योजनाएं कह रहे हैं, क्या योजना है ये एक भी पास को नहीं हो रही, कोई योजना क्या है की भी। कोई मकान है, कोई बिजली का बिल है, कोई आटा बट्टी, कुछ नहीं साफ पड़ा होता। आड़े वोट मांगना आ जाए, वोट दे दें, अटकी आड़े कोई को नहीं अंदर। जयराम जी की ये फिर मेरा गंगवा ने देगी कराएंगे, किम करता कोई नहीं। लेकिन चावा हमें सरकार ही है, बीजेपी पसंद है। हाँ चावा है ना, लेकिन काम कर नहीं रही। अभी से ये धमकी समझ ले कि काम कर लो भाई, लोग परेशान हैं। हाँ, बस बात ये है, सीधी बात है, काम नहीं कराए तो वोट नहीं है। वोट बाट को नहीं, कुछ भी को नहीं। तो मतलब 2024 में भी सोच सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है अगर काम वाम हुए नहीं तो। नहीं काम हुआ तो किमी भी हो सके। अभी तो 1 महीना ही रह गया, क्या काम नहीं हुआ तो भी नहीं हुआ ना, कि थोड़ा काम नहीं हुआ तो कुछ भी हो सके। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, इसमें देख लीजिए आप ताऊ की बात, और समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। लेकिन चावा हमें सरकार या चावा, लेकिन यह सरकार काम तो करते को रही, किम करता कराया तो कोई नहीं, कराया नहीं कुछ भी। वो तो सरकार सब बेचारी करे, वो भी काम करो, ये आगे नहीं काम नहीं साल में कुछ नहीं कराया, आगे ये नहीं काम, ये नहीं कर, ये आगे जब काम होता नहीं है, पानी कोई गरीब ना कोई सुविधा देनी। मोदी जी रुक के मार रहा है, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। हमें मेरे काम में ना 1000 आदमी मजदूर है, 1000 आदमी, हम तो कोई सुविधा नहीं मिल रही की चीज की, कोई मिल रही है तो सारे इकट्ठे कर दूंगा और बोल सारे मजदूर आड़ इकट्ठे कर दूंगा काम किया, जब कमी मिले। फोटो तो वहाँ पे भी लग रही है। हमें तो इसकी पूजा करा दिन रात, हम जिस दिन सरकार आओ तो आए, लेकिन ऊपर यो बैठे यो के तरले कौन कर देगी। तो देखिए कह रहे हैं मोदी जी तो बढ़िया है, मोदी जी से तो खुश है, लेकिन नीचे वाले जो लोग हैं वो काम नहीं करते हैं और वही कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेंगे बीजेपी के लिए। सरकार भले ही ऊपर से अच्छी योजनाएं लेकर आ रही है, लेकिन ग्राउंड पर उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया नहीं जा रहा है, ग्राउंड पर लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है और इसी वजह से लोग लगातार परेशान हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरे गाँव की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि नलवा हल्के की बात करें तो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर, और गांव में किस तरीके की समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी है। हालांकि आप ये रोड देखिए, ये बन रही है रोड,
और ऑलमोस्ट मुझे लगता है इसका काम इस तरफ से तो पूरा हो ही गया है, उस तरफ का थोड़ा सा रह गया है, उसको भी कोशिशें होगी सरकार की करने की, लेकिन बिल्कुल अधूरा है। इधर से भी आप देखिए ये काम अधूरा पड़ा है। बीच का जो थोड़ा सा पोर्शन है ये हालांकि बनाया गया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं और करते हैं पड़ताल ग्राउंड जीरो से इस चुनावी यात्रा में। आपको दिखाते हैं लोगों के क्या कुछ फीडबैक है, नलवा हल्के को लेकर किस तरीके की बातें हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो हरियाणा न्यूज़ की यात्रा नलवा हल्के से आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है और हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो दिखा रही है। फिलहाल हम गांव नलवा में पहुंच चुके हैं। अब मेरे पीछे ही सरकारी स्कूल आप देख रहे हैं, मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला ये है और फिलहाल यहाँ पे लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है विधानसभा चुनावों को लेकर। क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव अक्टूबर में है, इस बार किसका विधायक बनाने जा रहे हैं? अब की बार तो जी कांग्रेस का चांस है। अच्छा, तो बीजेपी के विधायक यहाँ से रणवीर गंगवा, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल में थे, काम वाम करवाए या कुछ नहीं? काम तो जो करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन अभी कांग्रेस का जोर नजर आ रहा है आपको? फिर भी कांग्रेस का। 2009 में जब ये सीट में पहली बार चुनाव हुए बनी है, तब यहाँ से कांग्रेस का अपने विधायक बनाया। हाँ जी। तो अभी फिर से वापसी कांग्रेस की तरफ। हाँ जी, क्या लगता है कांग्रेस कुछ कर पाएगी? क्या उम्मीद है कांग्रेस? इसलिए उम्मीद है तभी। बीजेपी में काम वाम नहीं हुए क्या ज्यादा? जी इतने नहीं हुआ ना जितने लोगों को चाहिए। क्या परेशानी है सबसे ज्यादा, हम अगर बात करें? परेशानी तो क्या बताएं जी, स्पेशल तो बता ही नहीं जा रही परेशानी। बाकी परेशानियां भी हैं और सुविधाएं भी हैं। अच्छा, ठीक है, कह रहे परेशानियां भी हैं सुविधा भी है, लेकिन इस बार कांग्रेस का जोर है और कांग्रेस की उम्मीद है सरकार बनाने की। ताऊ राम राम, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं हरियाणा के? सरकार कांग्रेस की बनाएगी। कांग्रेस की बनेगी? हाँ। तो अभी बीजेपी के विधायक आपके यहाँ से रणवीर गंगवा, उसकी जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त करा देंगे? हाँ। 2 बार से विधायक बना रहे हैं आप? हाँ जी, भी तो जमानत जब्त होगी। अच्छा। हाँ। तो काम वाम नहीं किए क्या? ना कुछ नहीं किया यार, कुछ भी कौन किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए। हाँ। तो आपको लगता है विधायक अब की बार कांग्रेस का होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होगा। तो कांग्रेस से क्या उम्मीद है? अगर हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी को आप कह रहे हैं कि हम फिर से मौका देंगे सरकार बनाने का भी, विधायक बनाने का भी, सारी उम्मीद है उनसे। सारी उम्मीद है। हाँ। तो क्या परेशानियां हैं जो बीजेपी ने काम नहीं किए? कुछ भी नहीं किया हमारे गांव में, जो कोई डिप्टी स्पीकर है यहाँ से। हाँ, हमारे गांव में कुछ भी नहीं किया। ये इलेक्शन नजदीक आ गई तो रोड का समाधान हो गया, नहीं 2.5-3 फुट के गड्ढे थे। अच्छा, वो जो बाहर जो मेन सड़क बन रही है जहाँ से हम आए अभी, तो वहाँ देखा हमने पूरी रोड बन रही है वो। तो ये अभी हुआ है? अभी हुआ ही। अच्छा, बन रही है वो, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा रहे हैं, ये भी अभी? ये तो अभी हमारे गांव के जिंदल की तरफ से चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ। ये गवर्नमेंट का नहीं है। तो यही परेशानी है, और क्या क्या परेशानी है आपके गाँव में, आपके हल्के में? परेशानी है गाँव के अंदर, और पार्टीबाजी और करना, मतलब वो गंगवा साहब का काम है। लगता है कि कुछ बात नहीं बनेगी इस बार बीजेपी? जमानत जब्त होने उसके 5000 वोट नहीं आएंगे। अच्छा, इतनी बुरी हालत है। तो अगर बीजेपी टिकट चेंज कर दे, किसी और को दे दे, तो भी कोई असर नहीं होगा। नहीं होगा। तो पार्टी से ही नाराजगी है। लगातार रोज रोज नई नई स्कीमें लेकर आ रहे हैं किसानों के लिए, चाहे वो कुछ भी लिया हो। अच्छा, तो भी लोगों को पता है कि चुनावी बातें हैं सिर्फ? हाँ, सब चुनावी जुमले हैं। अच्छा, चुनावी जुमले बोलते हैं उसको। ये बाद में लागू करेंगे, पहले वो करें। क्या लगता है ताऊ आपको, चुनावी जुमले हैं? जुमले और क्या है कि मैं को नहीं में दम अच्छा, आ रही बीजेपी साफ आ रही। तो पंचायतों का फंड बढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं है पंचायतों में, पहला 5 लाख रुपये ही 21 लाख रुपये कर दिए। ये भी आगे विधान, ये वोट आएंगे टेम आगे, पहले तो नहीं करे इन्होंने। सरपंच लठ मारे हना के लिए सारे देश ने फेरा। भूले नहीं? कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस का जोर रहेगा इस गांव में। पहले भी ये जेपी जीते है, ये भी कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, उम्मीद है जेपी? एक आदमी के सारा दिन वो कागज ले फिरे जाए। आज फैमिली आरडी में ये करवाओ, तड़का वो करवाओ, आज इसका आधार कार्ड खराब है, तड़का इसका ये खराब है, कुछ काम नहीं हो। अच्छा, तो ये जो पोर्टल सरकार, पोर्टल वाकई में पोर्टल सरकार है क्या बीजेपी? पोर्टल सरकार 2 बार जिता दी बीजेपी को 10 साल से। यहाँ से नहीं, उससे पहले तो बीजेपी से थोड़ी जीते थे। रणवीर गंगवा तो इंडियन नेशनल लोकदल में थे ना? रणवीर गंगवा 2 बार यहाँ से एमपी नहीं बन चुके हैं। नहीं, विधायक 2 बार बन चुके हैं। एक बार तो इंडियन नेशनल लोकदल से जीते, दूसरी बार 19 में बीजेपी से जीते। फिर कभी 10 साल में आए नहीं वो जीतने के बाद। हाँ, हमने उसने वोट देके जिताए तो 10 साल में दर्शन भी नहीं दिए, काम करना दूर। अभी फिर से चुनाव है। रणवीर गंगवा अगर खड़ा हो गया तो मान ले 50 वोट भी कौन इस गाँव में। इतनी बुरी हालत होगी, जेजेपी से भी बुरी हालत हो जाएगी। बुरी हालत होगी इतनी वो। और कोई होगा तो केवल थोड़ा मोटा वोट बढ़ जाएगा, लेकिन गंगवा तक अगर आ गया ना तो 50 वोट भी नहीं आऊंगे इस गांव में। इतनी बुरी दशा होगी। आप देखिए किस तरीके की नाराजगी रणवीर गंगवा को लेकर है, और लोग कह रहे हैं भाई वो तो आ गया तो
50 वोट भी नहीं आएंगे, उस तरफ भी चलते हैं। क्या लगता है काका, विधानसभा चुनावों में कौन बाजी मारने वाला है? देखो हम वोटर हैं भाजपा के। ये ताश खेल रहे हैं तो जेजेपी की है। ये क्या, ये बांटी है क्या? ये दुष्यंत ने बांटी है क्या? अच्छा, तो कोई फर्क पड़ेगा कि बस खेल के खत्म? क्या पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, चाहे घी खुआ दो, वोट तो हम हमारी मर्जी से देंगे। ये जितनी पार्टी आती है ना, सब वो ताश बांट के जाते हैं इधर। अच्छा, हाँ, तो आप बस ताश खेलते हैं? हाँ, मजे लेते हैं बस भाई। तो क्या लगता है? यहाँ गाड़ी आती है, सब घोड़े बीजेपी के समर्थक हैं। आगे संविधान पता नहीं क्या कहेगा, टाइम पर कुछ नहीं पता। हाँ, पक्के भाजपा के। पक्के भाजपा के? हाँ बिल्कुल, हाँ जी। अभी काम वाम किए भाजपा ने 10 साल की सरकार में? देखो जी, कामयाब तो काम कुम तो मैं बताऊं जी, अपनी अपनी जगह पर करते हैं, लेकिन मारे छोड़ने की बोरी को नहीं देते। और मारे छोरे को नहीं बेन दे। मैं कच्चा हूँ बिल्कुल, भाजपा मैं वोट को नहीं दूँ। नहीं दो? क्या परेशानी है? परेशानी कि मैं भी कौन, मेरी आँख ठीक कौन करवाते? मेरी पेंशन कौन बड़ा, मैं अनमैरिड हूं। पेंशन भी बड़ी समस्या है। 6 साल में हो गई, 6 महीने हो गए फार्म भरे, पेंशन को नहीं आवा। अच्छा, अनमैरिड हूं, 49 साल का। तो मतलब अब क्या समझा जाए? आप लोग पक्का? मैं उधर आती हूँ आपके पास। हाँ, बीजेपी के पक्का पक्का। कह रहे हैं जी बीजेपी की आएगी। उधर चलते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या कुछ। जी आप बताइए। ऐसा है जी, सरकार तो भाजपा की आनी है। अच्छा, काम करे इन्होंने, बहुत काम करे, मोदी ने तो बहुत काम करे। अच्छा, लोग कह रहे हैं ये पोर्टल, इतनी तकलीफ है पोर्टल से भाई, चलते ही नहीं पोर्टल। हमने पोर्टल का कोई नहीं बेरा भाई, हम तो खिचड़ी खानी है सा, हमने पोर्टल का के बेरा। ऐसा है जी, मोदी ने काम करे वैसे। और खट्टर साहब ने? ये खट्टर ने तो राजनीति का ज्ञान कौन था। अच्छा, बाकी जो सैनी साहब आए ना, उनको बिल्कुल काम करे। किसी से भी कहने से निकाल दिया बच्चे। हाँ। मोदी के साथ ही हैं हम तो, और मोदी जी बढ़िया काम है वो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उस तरफ भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे और चुनावी मूड क्या है ये जानेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि कोई कुछ भी देता रहे, हम तो जी वोट देंगे अपनी मर्जी से, चाहे कोई आके हमें घी के डब्बे भी दे जाए, लेकिन वोट हम अपनी मर्जी से देंगे। और कह रहे हैं देखो ये ताश है, ये देख के जाते हैं अलग अलग नेताओं की, जेजेपी की भी ताश की गड्डियां वहाँ पे पड़ी थी जिससे वो खेल रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। राम राम जी, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? जी, सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की? हाँ। तो नलवा से विधायक भी कांग्रेस का बनाएंगे? हाँ। काम वाम बीजेपी के राज में हुए नहीं क्या? 10 साल में बीजेपी ने क्या काम किए? 10 साल में बीजेपी के लिए, अगले 5 साल में कांग्रेस वाले देख लेंगे, बदलाव कराएंगे। बदलाव करने की प्लान। तो कह रहे हैं जी बदलाव करने का प्लान है, बीजेपी को देख लिया 10 साल, अब कांग्रेस को देखेंगे और देखते हैं फिर कांग्रेस क्या कुछ करती है। हालांकि काम वाम की अगर बात कर ले तो इतने खास तो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन लोग फिर भी यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ अच्छा सा हुआ नहीं है। और रणबीर गंगवा को लेकर लोगों के जहन में बहुत सारी नाराजगी देखने को मिल रही है, हमारे कैमरा पे साझा भी की। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। तो गांव नलवा में है और विधानसभा चुनाव को लेकर नलवा के लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा के जरिए। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या लगता है विधानसभा चुनावों में किसको भेजेंगे चंडीगढ़? बता दी, नॉलेज कौन है इसके बारे में? तो ऐसा सोचा नहीं है। क्या लगता है काका, किसको चंडीगढ़ भेजेंगे नलवा से? नलवा से चंडीगढ़ तो जिसके बोर्ड एमएलए ज्यादा बनेंगे वही जाएगा। अब क्या पता इसमें। आप नलवा से किससे एमएलए बराबर का है? किसके बीच में? कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बराबर का मुकाबला है। कुछ भी हो सकता है? कुछ भी नहीं, 100% चांस तो कांग्रेस के। अच्छा, कांग्रेस का और बीजेपी का मुकाबला है। तो काम
वाम हुए आपके हल्के में? इस हल्के से, नलवा हल्के से, कंस्टिट्यूंसी से जो एमपी की थी उसमें कांग्रेस का जयप्रकाश जीता है। अच्छा। तो उसकी सभी के कारण कांग्रेस का जो है ना मतलब ज्यादा है चांस। बीजेपी ने काम करवाए इस हल्के में या नहीं? काम तो सारे देश में ही करवा रखे हैं बीजेपी ने, लेकिन काम करवाने के बाद में हुआ क्या है, किसानों के इतने आदमी हुआ, बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर पे सारे मरवा दिए, मरवाने के बाद में 800 आदमी मरवा दिए। कुछ एमएसपी बत्ती में ध्यान दिया, कुछ नहीं दिया। अभी घोषणा तो कर रहे हैं सारी फसलें एमएसपी पे। अब इलेक्शन के टाइम पे घोषणाएं कर रहे, पहले करी थी क्या? 2 महीने के लिए लॉलीपॉप दे करके 135 करोड़ का कर्जा माफ किया, किसने किया? बैंक वाला बैठा है, वो बीमा कर देता है फसल का, उसके बाद डिनाई कर देता है कि बीमा कंपनी नाटकी, बाहर से करवाओ, बाहर से करवाया, दो दिन के बाद पोर्टल बंद हो गया किसानों की, तो ऐसी तैसी हो गया, आधा काम रह गया बगैर बीमे के फसल के। देखिए कितनी नाराजगी है, और ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करते हैं, बीजेपी किसानों की बातें करती है बड़ी बड़ी। अभी आना जिस तरीके से माफ किया है और उसको लेकर भी अलग अलग तरीके के प्रचार है, एमएसपी की गारंटी की बात है, कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बुरी हालत है। खासतौर पे जो पोर्टल है वो बहुत बड़ी समस्या है, पोर्टल से कुछ नहीं हो रहा है। किसानों को कह देते हैं आप पोर्टल पे डालिए, नुकसान हुआ है तो भरपाई पोर्टल के जरिए, उस पे तमाम तस्वीरें डाल के चीज़ों को उठाइए और फिर कुछ किया जाएगा, लेकिन पोर्टल में कुछ नहीं है और पोर्टल सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी परेशानी है। क्या लगता है, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और? बीजेपी। बीजेपी क्यों, क्या बीजेपी में खासियत है? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? बिल्कुल। किस बात का मजा आ रहा है? सब क्या की मौज हो रही है। अच्छा, सबकी मौज हो रही है, तो बीजेपी के राज में मौज है? बिल्कुल। किस बात की मौज है? सब क्या की मौज है, दिक्कत बताओ किसने की है? तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मौज क्या है? दिक्कत को परेशानी नहीं आ रही ना। अच्छा। दिक्कत ये है, अगर कोई परेशानी आ तो जल्दी कांग्रेस को वोट दिया जाए, बीजेपी सरकार को दिक्कत तो होनी। तीसरी बार बीजेपी आनी चाहिए? आनी चाहिए। तो रणवीर गंगवा ने काम वाम किए? रणवीर का काम करवाया थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं करवाया। ठीक है। ज्यादा नहीं करवाया? ज्यादा नहीं करवाया मतलब, लेकिन फिर भी बीजेपी से उम्मीद है? बीजेपी आनी चाहिए बहुत मामला। निष्ठा देखिए इनकी, कह रहे रणवीर गंगवा ने काम तो थोड़ा बहुत ही करवाया, लेकिन फिर भी बीजेपी आनी चाहिए। पीछे भी हैं, उनसे बात करते हैं। तो आपको कौन पसंद है, बीजेपी पसंद है, कांग्रेस पसंद है? बीजेपी में ठीक है अपना। बीजेपी ठीक है? हाँ भाई। पेंशन आ रही है खाते में? नहीं, कोई नहीं आ रही पेंशन। पेंशन मिल जाए तो बुढ़ापा टप जाएगा। तो पेंशन क्यों नहीं मिल रही आपको? 60 साल के छुआ बनाते नहीं। पूरी 60 साल का हो जाना है फिर बनाते हैं। अच्छा, अभी 60 साल के नहीं हुआ है? का होया नहीं। अच्छा, तो हो जाएंगे तो बन ही जाएगी? हो जाएगा तो बन जाएगी। तो लगातार लोग अपने अलग अलग फीडबैक्स हमारे साथ साझा कर रहे हैं हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा में। कोई वाकई में बीजेपी के कामों से खुश है, कोई कह रहा है दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई कह रहा है दिक्कत ही दिक्कत है जी, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं और काम बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। ज़्यादातर जिन लोगों से हमने बात की उनका एक ही कंसर्न है और वो कंसर्न है पोर्टल्स को लेकर। लगातार हम हरियाणा न्यूज़ के कार्यक्रमों के जरिए ये दिखाते भी हैं और बताते हैं कि किस तरीके से पोर्टल में परेशानियाँ लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, और वही परेशानियाँ यहाँ पर भी चुनावी मुद्दा एक बना हुआ है। और इसी मुद्दे के वजह से लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हम खफा हैं, नाराज हैं और चुनावों में इस बार फैसला कुछ और करने के लिए विचार कर रहे हैं। बहरहाल आज की इस चुनाव यात्रा को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, आगे बढ़ेंगे और अपनी यात्रा में कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे आपको। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।